Hello everyone. Today we discuss editorial from the Hindu. In this channel we discuss daily editorial of the Hindu. Okay. So today we discuss editorial growing price pressure on need to tame inflation. It mean कि जो भी प्राइस जो है जो ग्रोइंग होते जा रहा है, ठीक है, उस पर क्या है, उस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। महंगाई जो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी पे ये आज का एडिटोरियल है। पॉलिसी मेकर नीड टू टेम इन्फ्लेशन और रिस्क इट अंडरमाइनिंग द ग्रोथ दे आर सपोर्टिंग। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो पॉलिसी मेकर है उनको ज़रूरत है कि जो इन्फ्लेशन दिन पे दिन डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और जो एक रिस्क है ग्रोथ में जो कि सही तरीके से और जो ग्रोथ को क्या कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा, उसको वीकनिंग कर रहा है, तो वो सब चीज़ को ध्यान पे रखते हुए पॉलिसी मेकर को क्या करना चाहिए, पॉलिसी बनाना चाहिए कि जिस पे क्या हो, ग्रोथ सही से हो, सपोर्ट मिल सके गवर्नमेंट का और इन्फ्लेशन जो हो वो डिक्रीज़ हो, ठीक है। Inflation in India continue on a worrying uptrend with the consumer price index based trading accelerating to an 8-month high 86.07% last month, while wholesale price logged a double digit increase for the 11th straight month. यहाँ क्या बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो इंडिया का है वो कंटिन्यू वरिंग दिखा रहा है, ठीक है, चिंता की बात है क्योंकि इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू अब ट्रेंड हो रहा है, राइज हो रहा है विद द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है तो कंज्यूमर के लिए क्या हो रहा है, कंज्यूमर का जो प्राइस इंडेक्स है उस पर क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे महंगाई और बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। बेस्ट ट्रेडिंग एक्सेलरेटिंग टू एन 8-month हाई, और बेस्ट अगर रेटिंग एक्सेलरेट अगर देखा जाए, एक्सेलरेट मतलब क्या होता है, इंक्रीज़ होना, तो 8 मंथ हाई इस बारी हुआ है 6.07% से लास्ट मंथ, ठीक है। अगर हम लोग पीछे से 8 मंथ से अभी कंपेयर करें तो 6.07 का बढ़ोतरी हो गया महंगाई में, वाइल होल सेल प्राइस लॉक्ड ए डबल डिजिट इंक्रीज, और कितने में हो गया, डबल डिजिट इंक्रीज हो चुका है जो होल सेल प्राइस है फॉर द 11th स्ट्रेट मंथ में। फेब्रवरी हेडलाइन WPI, यहाँ पर WPI का मतलब क्या आ जाएगा, होल सेल प्राइस इंडेक्स जो हम लोग का होता है, उस पर कितना इन्फ्लेशन स्पॉटेड हुआ है, स्पॉटेड का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, सडनली इंक्रीज होना टू 13.11%, ठीक है। तो क्वेश्चनिंग यहाँ पे ये होता है कि WPI का जो इन्फ्लेशन है वो कितना इंक्रीज हुआ है, 13.11%, ठीक है। और जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो रिमेंड क्या है, स्टक में है अबव द RBI's अपर टॉलरेंस की। RBI का जो अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड है उस कितना है, 6% फॉर द सेकेंड मंथ एज फूड प्राइस इन्फ्लेशन क्विकन टू, और ये कितना है अभी तक 5, और हम लोग का ये फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो कितना में आ गया है, 5.85% में। हाउस होल्ड इन द हिंटरलैंड बोर्ड ए बिगर ब्रंट ऑफ, हाउस होल्ड इन द हिंटरलैंड, हिंटरलैंड जो हाउस मतलब कि जो नदी के किनारे इस सब में जो हाउस रहता है, कोस्ट कंट्री जो अवे है फ्रॉम द कोस्ट, ठीक है, वो सब हाउस के लिए क्या है, बोर्ड ए बिगर ब्रंट ऑफ द हिंटरलैंड बोर्ड ए बिगर ब्रंट ऑफ द बर्डन, ठीक है। हिंटरलैंड वाले जो जगह है वो लोग क्या किए हैं, बोर्ड हो चुके हैं, क्यों, क्योंकि बिगर ब्रंट ऑफ द बर्डन जो आ गया है किसका, प्राइस ग्रेन का, जो कि मेजर किया जाए तो बाय कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स से फॉर द रूरल एरियाज, जो गांव के एरिया है, सर्ज हो चुका है कितना में, 69 बेसिस पॉइंट फ्रॉम जनवरी लेवल टू 5.87% जा चुका है, ठीक है। प्राइस गेन इन द की प्रोटीन, अगर प्रोटीन सोर्स का हम लोग अगर प्राइस गेन देखें तो मीट और फिश में जो कि क्या हो गया, जंप हो गया बाय ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट फ्रॉम द प्रेसिडिंग मंथ टू 7.45% से, वाइल न्यूट्रिएंट रिच वेजिटेबल ऑल्सो लॉक्ड इन्फ्लेशन। अगर हम लोग वेजिटेबल में भी देखें जो कि न्यूट्रिएंट रिच वेजिटेबल है वो इसमें भी महंगाई आ गया 6.13% इन फेब। बेलिंग द, यहाँ पे बेलिंग मतलब क्या, जो सेंट्रल बैंक का जो प्रोग्नोस्टिकेशन है लास्ट मंथ जो आया था वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वेजिटेबल का जो प्राइसेस है वो सब क्या होगा, गिरावट आएगा, उस सब में ईजिंग किया जाएगा कि कंज्यूमर को प्रॉब्लम ना हो लेने में। विंटर क्रॉप अराइवल जैसे ही होगा, मतलब कि विंटर क्रॉप्स जैसे अराइव होंगे, प्राइस जो है किसका, वेजिटेबल्स का क्या होगा, गिरावट आ सकता है उसमें, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा, बट ये क्या हो गया,
गलत कहलाया, ठीक है, ऐसा हुआ नहीं। बैलिंग द सेंट्रल बैंक प्रोपेगेशन लास्ट मंथ ऑफ अनएक्सपेक्टेड ईजिंग ऑफ वेजिटेबल प्राइस ऑन फर्स्ट विंटर क्रॉप अराइवल एंड इवन थ्रू इन्फ्लेशन इन ऑयल। और हम लोग जैसे कि जानते हैं ऑयल का तो प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है एंड इवन थ्रू इन्फ्लेशन इन ऑयल एंड फेड ईज्ड बाय मोर देन 220 basis point to 16.44%. There is a little room for cheer given that one can expect a spike again this month in the wake of the abrupt disruption in the supply of edible oil from a war-torn Ukraine, which is the largest source. क्या बताया जा रहा है कि हाँ, ये इन्फ्लेशन जो है ऑयल और फैट्स में, उसमें थोड़ा सा क्या ईजिंग किया गया है और कितने से किया गया 220 बेसिस पॉइंट से, जो कि कितना है 11.44%। देयर इज़ अ लिटिल रूम। और यहाँ पे क्या मतलब एक बोल सकते हैं कि हाँ एक छोटा सा काम हुआ जिसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चेयर अप कर सकते हैं गिवन दैट वन कैन एक्सपेक्ट। और हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि स्पाइक जो है अगेन दिस मंथ जो है वेक में रहेगा और एब्रप्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्ट्रप्शन हुआ था कहाँ पे, यूक्रेन और रशिया के बीच में, इन द सप्लाई ऑफ एडिबल ऑयल फ्रॉम वार टर्न यूक्रेन विच इज़ ए लार्जेस्ट सोर्सेज, जो कि क्या है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सनफ्लावर ऑयल इम्पोर्टेंट इनटू इंडिया, जो कि इंडिया को इम्पोर्ट करता था। तो इस लड़ाई की वजह से महंगाई क्या हो सकता था, इन्फ्लेशन क्या हो सकता था और इंक्रीज हो सकता था, ऐसा क्या किया गया था, अनुमान लगाया गया था। With price gain in clothing and footwear, fuel and light and transport and communication all running well above 8% level, the overall trend in retail inflation is now clearly broad-based across consumption categories and disconcertingly way above tolerance level। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि जो भी टॉलरेंस लेवल था उससे क्या हो गया, अबव हो चुका है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि विद प्राइस इनके जो क्लोथ और फुटवेयर, ये फ्यूल, लाइट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ऑल रनिंग वेल का जो है 8% लेवल जो है वो क्या हो गया, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया है। द ओवरऑल ट्रेंड इन द रिटर्न इन्फ्लेशन इज नाउ क्लियरली ब्रॉड बेस्ड अक्रॉस कंजप्शन कैटेगरीज, जितने भी हैं जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, क्लियरली ब्रॉड बेस्ड अक्रॉस कंजप्शन कैटेगरीज एंड डिस्कसिंगली वे अबव टॉलरेंस लेवल। सबका क्या हो गया, महंगाई बहुत ज़्यादा टॉलरेंस लेवल से भी ज़्यादा महंगाई हो गया है, ऊपर हो गया है, ठीक है। ऑल्सो विद द पम्प प्राइसेस ऑफ फ्यूल, जो पम्प प्राइसेस ऑफ फ्यूल थे येट उसका भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। येट टू रिफ्लेक्ट द रिसेंट अपसर्ज, ये क्या शो करता है कि बहुत ज़्यादा अपसर्ज हो रहा है इन द इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस इन द वेक ऑफ रशिया इन्वेशन, जो कि रशिया जो इन्वेशन किया था यूक्रेन, उसकी वजह से ऑफ इट साउथ वेस्टर्न नेवर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन्फ्लेशन जो है वो सडनली क्लाइम शार्पली वंस स्टेट रन रिफाइनरीज रीसेट प्राइस टू रिफ्लेक्ट क्रूड कॉस्ट। ठीक है, क्या हो रहा है, महंगाई दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, इन्फ्लेशन जो है वो सडनली क्या हो रहा है, धीरे धीरे शार्पली क्लाइम करते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। द प्राइस ऑफ इंडियाज क्रूड बास्केट, जो प्राइस है इंडिया का क्रूड बास्केट क्रूड ऑयल का, हैड ऑलरेडी राइजन बाय ओवर $20 ए बैरल सिंस दिसंबर से ये इसका ऑलरेडी अभी तक में $20 इंक्रीज हो चुका, राइजन हो चुका है टू 94.7 लास्ट मंथ एंड विद ग्लोबल क्रूड प्राइस करेंटली इज अनचार्टेड। अभी का जो ग्रेड का जो प्राइस है वो करेंटली अनचार्टेड टेरिटरी ऑन अकाउंट ऑफ वार एंड द रूपी हैविंग वीकेंड। और हम लोग का जो रूपी है वो भी क्या हो गया, इस लड़ाई की वजह से वीकेंड हो चुका है, कितने 2.5% से अगेंस्ट द डॉलर। ठीक है, सिंस द स्टार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इट हैड टू सी एनी नियर टर्म रिलीफ ऑन द फ्यूल प्राइस फ्रंट। और यहाँ पे क्या बताया जाता है, इट इज़ हार्ड, ये बहुत मुश्किल है कि हम लोग देख सके जो भी नियर टर्म रिलीफ हम लोग को दे सके फ्यूल प्राइस फ्रंट में। ठीक है, बट फ्यूल का प्राइस में अब डिक्रीज होना नामुमकिन है। ठीक है, एक ग्लैंस एट लास्ट मंथ प्रोड्यूसर, एक ग्लैंस हम लोग देखें तो लास्ट मंथ के प्रोड्यूसर प्राइस में ऑफ द एनर्जी बास्केट सो इन्फ्लेशन, उसमें भी क्या दिखा, इन्फ्लेशन दिखा इन द फ्यूल एंड पावर कैटेगरी ऑफ द होल सेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 31.5% है। एंड इन साइन दैट मैन्युफैक्चर आर नो लॉन्गर, एंड इन साइन अगर देखें तो मैन्युफैक्चर जो है नो लॉन्गर एबल टू कीप एब्जॉर्व कॉस्ट प्रेशर, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्व सही से नहीं कर पा रहे हैं और ना ज़्यादा दिन तक कर पाएंगे कॉस्ट प्रेशर को, कितना ज़्यादा कॉस्ट का प्रेशर आ जा रहा है जिसके मेनली महंगाई की वजह से। ठीक है, इन्फ्लेशन इन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एक्सेलरेटेड टू 9.84%, प्रेसेजिंग मोर पेन फॉर कंज्यूमर, ये किसके लिए पेनिंग ज़्यादा है, कंज्यूमर्स के लिए, और जो सेलिंग करे उसके लिए भी ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पेनिंग है, क्योंकि वो लोग सेलिंग तो कर रहे बट वो सेलिंग वाला कोई खरीदने के लिए भी तो चाहिए जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट हो सके, बट वो नहीं हो पा रहा है। आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर जो है माइकल डी पात्रा हैड लास्ट
विक साइटेड द हेडरूम अवेलेबल फॉर द गवर्नमेंट टू कट टैक्स ऑन फ्यूल। उन्होंने भी ये बोला था कि जो फ्यूल में जो टैक्स है उसको क्या किया जाए, कट किया जाए एज ए सोर्स ऑफ कंफर्ट, कि इन्फ्लेशन जो हो उसमें थोड़ा कंफर्ट मिले। ठीक है। विद द आरबीआई लेटेस्ट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, आरबीआई का जो एक लेटेस्ट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे हुआ था वो क्या दर्शाता है कि मोस्ट हाउस होल्ड जो है वो रिपोर्ट करता है फर्दर इंक्रीज इन द ओवरऑल स्पेंडिंग ऑन एसेंशियल एंड रिमेनिंग फार फ्रॉम सेंग्यून ऑन द प्राइस। सेंग्यून का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, होपफुल है ऑन द प्राइस आउटलुक, की प्राइस जो है वो क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। पॉलिसी मेकर जो है वो हेल्प करेंगे इस चीज़ में कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स को, नीड टू एक्ट एंड एक्सपीडिएटसली, यहाँ पे एक्सपीडियसली मतलब क्या हो जाएगा, विद स्पीडली टू टैम इन्फ्लेशन, कि जल्द से जल्द इस पर काम किया जाए। ठीक है। पॉलिसी मेकर जो है वो हम लोग को ये हॉप है कि पॉलिसी मेकर जो जल्द से जल्द इस चीज़ पे ध्यान देंगे, काम करेंगे कि इन्फ्लेशन को टैम किया जाए, कंट्रोल किया जाए, और रिस्क जो है जो कि क्या कर रहा है, वीकेन कर रहा है, ग्रोथ को रोक रहा है। ठीक है। जिसमें कि क्या होना चाहिए, मेनली करेंटली फोकस ऑन सपोर्टिंग, के सपोर्टिंग में फोकस होना चाहिए, बट हम लोग का जो ग्रोथ है वही वीकेन हो जा रहा है, तो हम लोग को सपोर्ट कहाँ से हो पाएगा। ठीक है। तो इसी में इस एडिटोरियल में पूरे तरीके से ये बात क्या किया कि जो प्राइस जो है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है, तो पॉलिसी मेकर को, गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, कहाँ पे टैक्स कट करना है, कहाँ पे क्या करना है, कि इन्फ्लेशन जो वो थोड़ा क्या हो, डिक्रीज़ हो, और पीपल्स को, कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर को, दोनों को कंफर्ट हो सके, और जो ग्रोथ रुक गया इस वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है, वो क्या हो, सही हो जाए। ठीक है। ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। और सपोर्ट, सही तरीके का सपोर्ट गवर्नमेंट से, पॉलिसी मेकर से मिल सके, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, सबको। ठीक है। जिसको जिसको इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। सो आई होप टुडेज एडिटोरियल इज क्लियर। सो थैंक यू गाइज।